हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं इसका कि इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी टर्म्स यूज होंगी, वो करेंगे पहले। अब स्क्वेयर्स होते क्या हैं पहले वो समझ लेते हैं। जैसे अगर हमने किसी नंबर का स्क्वेयर्स निकालना है तो उस नंबर की उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आएगा वो उसका स्क्वेयर नंबर होगा। अब जैसे स्क्वेयर तो आपने सभी ने देखा है, ये हो गया एक स्क्वेयर, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब अगर मैं इसके पार्ट को डिवाइड करूं, जैसे ये कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 यहाँ लिख लिया और इस साइड भी 3। अब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, तो ये इसका स्क्वायर आ गया। ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उस नंबर को उसी नंबर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो उसका स्क्वायर नंबर होता है। तो इसको कैसे करते हैं, जैसे हमें अगर 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो उसका स्क्वायर नंबर होगा। ऐसे 2 का स्क्वायर निकालना है, 2 इंटू 2 करने पड़ेगा तो 4 आएगा। 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 इंटू 3 तो आ गया 9। ये आ गया इसका स्क्वायर। अब देखो, आपको 1 से लेके 20 तक सारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए। इससे आपको सारे क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। तो ऐसे मैंने 1 से लेके 20 तक लिखे हुए हैं। अब 20 तक तो लिखे हैं, अगर हमें किसी और नंबर का, जैसे इससे बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लेते हैं। जैसे आपको देख लो, किसी ने बोला कि 23 का स्क्वायर निकालो, तो आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हो कि 23 इंटू 23 करोगे तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब 23 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब 23 का स्क्वायर निकालना है तो वो हमारे लिए अब इजी हो जाएगा। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो 20 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब ए यहाँ पे क्या है 20 और बी क्या है 3, ये हो गया। अब 20 मैंने आपको पढ़ाया, क्या हुआ, 20 का स्क्वायर 400, तो ये 400 आ गया। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 9, तो ये 9 आ गया। प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई, 22 ज़ा 40 एंड 43 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और उसके साथ 0 आ गया, 120। अब इसका सम कर लो, 400 500 520 एंड 9, 529 आ गया 23 का स्क्वायर। तो यही डेफिनेशन में लिखा है कि स्क्वायर होता क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, कि उस नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, कि अगर जब हम एक नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर के साथ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देख लो। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर, कि उसके जो फैक्टर्स होंगे वो, उनका जो पेयर बनेगा वो इक्वल फैक्टर होना चाहिए। जैसे 225, अब ये किसका स्क्वायर होता है, ऐसे अगर आपने लर्न किया होगा वो इजी हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो 225 है। अब सबसे पहले इनको ऐड करेंगे कि क्या ये 2 के साथ होगा, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है। ये 3 से स्टार्ट होगा, 3 7 ज़ा 21
1 इधर हो गया, कैरी हो गया, 5 3 ज़ा 15, 75। अगेन 3 के साथ 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी हो गया, 3 5 ज़ा 15, ये हो गया। अब ये 5 के साथ हो जाएगा, देखो 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 एंड 1। अब इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो इनको लो, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इन दोनों का पेयर बनाएंगे हम। ये प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। तो इसका जो पेयर है, इसका एक 3 नीचे आ गया और इसका एक 5 नीचे आ गया। 5 3 ज़ा 15, तो जो 15 है ना वो परफेक्ट स्क्वायर है। 2 2 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 15 का। तो हम लिख सकते हैं 2 2 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15। ऐसे ही आपको कोई भी नंबर मिल सकता है। अब जैसे 625 है, ये एक नंबर हो गया। अब किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो आपको निकालना है। इसके लिए भी हम ये मेथड यूज करेंगे। 625 है, ठीक है। अब ये किससे होगा, इसको पहले ऐड करते हैं। 6 और 5 11, 11 प्लस 2 13, मतलब ये 2 से तो नहीं होगा, 3 से स्टार्ट करेंगे इसको। 3 2 ज़ा 6 एंड ये 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, और ये 5 के साथ जा रहा है इसको, तो इसको 5 के साथ करो। 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी हो गया, 12 हो गया। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी हो गया, 5 ज़ा 25, 125। अगेन 5 के साथ 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी हो गया, 25, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 के साथ 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अगेन 5 के साथ, अब इनका पेयर बनाओ। 5 5 कितने टाइम है, 1 2 3 4, 5 एंड 5, दोनों का 5 और 5 नीचे आ गया, तो 25। तो 625 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 25 का। ये एक मेथड हो गया। नेक्स्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं कि जब हम किसी दो नंबर का स्क्वायर करें तो जो उनका आंसर आए वो भी किसी का स्क्वायर हो, तो उसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे 3 का स्क्वायर ले लो प्लस 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, क्या आएंगे, 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16, तो जो इसका आंसर आया वो आएगा 25। तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये 5 का स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं 3 4 एंड 5 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मतलब ट्रिपलेट का मतलब 3, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ऐसे एक और नंबर लो, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर लेते हैं। 6 6 ज़ा 36 प्लस 8 8 ज़ा 64, तो इनको अगर ऐड करेंगे तो 100 आएगा। तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो 6 8 एंड 10 ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये तो हो गया ऐसे। इसका जर्नल फॉर्मूला जो है वो देखते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला है वो देखो क्या होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। आपको कोई भी एक नंबर दे देते हैं तो हमें 2 नंबर उससे फाइंड हो जाएंगे। जैसे एक नंबर है, इसमें बोला कि फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ इसमें 2m क्या दे दिया है, 12।
अब हमने इसका पाइथागोरियन ट्रिपल निकालना है। अब 2m इज इक्वल टू 12। m क्या हो गया 12/2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो m की वैल्यू आ गई 6। अब दूसरा नंबर क्या होता है m स्क्वायर माइनस 1, m का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 1, 36 माइनस 1 35, m स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 36 प्लस 1 37। तो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आएंगे 12, 35 एंड 37। इट मीन्स कि अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे 35 का स्क्वायर करेंगे तो जो उनका आंसर आएगा ना वो 37 का स्क्वायर होगा। ये हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नेक्स्ट आ जाता है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होते हैं वो देखते हैं पहले। स्क्वायर रूट जैसे हमने पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, 4 का स्क्वायर क्या था 16, और 16 का जो स्क्वायर रूट होगा ना वो 4 होगा। स्क्वायर रूट को हम इससे डिनोट करते हैं। ऐसे ही 5 का स्क्वायर क्या है 25, और 25 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 5 होगा। ये इसका रेसिप्रोकल होता है। अब स्क्वायर रूट को और ऐसे 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। ऐसे होता है। अगर 8 का स्क्वायर है, देखो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64। अब 64 अगर रूट के अंदर है, ठीक है, इसको अगर रूट के अंदर है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। अगर इसके रूट को हमने कैंसिल आउट करना है तो हम 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का, तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे। ये स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो जाता है तो ये 8 का हो गया। ऐसे अब इसकी भी एक बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के जरिए निकालेंगे। अब जैसे मैंने आपको दिया था ना 64, अब हमें बताना है कि 64 किसका स्क्वायर रूट है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि जो ऑड नंबर होते हैं ना वहां से इसको सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑड नंबर क्या है -1, तो 64 का -1 किया तो 63 आ गया। 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा 3, तो 3 के साथ माइनस किया तो क्या आ गया 60। अब 3 के बाद क्या है 5, 5 के साथ माइनस किया तो इसका आ गया 55। अब 55 में से 5 के बाद 7 आता है, 55 में से 7 निकालेंगे तो क्या आएंगे 48, 48 आ गया। अब 48 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 7 के बाद 9, अब 9 निकालेंगे। 18, 18 में से 9 निकाले 9 एंड 3, 39। 9 के बाद क्या आता है ऑड नंबर 11, 11, 9 में से 1 निकाले 8 एंड 3 में से 1 निकाले 2, तो आ गया 28। 11 के बाद जो ऑड नंबर आएगा वो क्या आएगा 13। 13 में से इसको निकालो, 8 में से 3 निकाले 5 आ गए एंड 2 में से 1 निकाला तो 1। अब 13 के बाद जो ऑड नंबर आएगा वो क्या आएगा 15, 15 माइनस 15 0। तो हमने तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक यहाँ पे 0 ना आए। अब हमें निकालना है स्क्वायर रूट, ये 64 किसका स्क्वायर रूट है, तो वो हमें कैसे पता चला। देखो कितने पार्ट में किया हमने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पार्ट में किया, तो इट मीन्स ये 8 का स्क्वायर रूट है। 64 का स्क्वायर रूट क्या है 8, ठीक है। 8 का ऐसे हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो वो 64 हो गया, ठीक है। अब है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे अब आपको 20 तक तो स्क्वायर रूट भी लर्न करना इजी हो जाएगा। जैसे आपके पास अगर बड़ा नंबर हो गया, जैसे आ गया 729 है, ठीक है। अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो वो किसका होगा वो कैसे देखेंगे।
ये मैंने आपको अभी भी पढ़ाया, वैसे फिर से करते हैं। 7 2 9 यहाँ पे आ गया। अब ये कहाँ से स्टार्ट करें, पहले हम उसको काउंट करते हैं। 9 और 2 11, 11 एंड 7 18। तो हम सबसे पहले 3 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 9, तो 9 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 2 जा 6, 1 कैरी हो गया 2, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। अगेन यूनिट प्लेस में 3 है, तो 3 से करेंगे। 3 7 जा 21, 21 नहीं 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। अगेन 3 से, 3 2 जा 6, 2 कैरी हो गया 21, 3 7 जा 21। अगेन 3 के साथ 3 7 जा 3 9 जा 27। अगेन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब कितने डिजिट आए हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इनके पेयर बनाने हैं। 1 2 3, इसका 3 नीचे आ गया, इसका 3 नीचे आ गया, इसका 3। इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 27 जो है वो स्क्वायर रूट है, 729 का स्क्वायर रूट आ गया 27। इस तरह से हम आप इसके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब एक चीज और होती है, जैसे मैंने आपको ये स्क्वायर्स लिखवाए ना, अब किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 4 होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर 2 का है, 2 का है, 8 का है। 2 और 8 के स्क्वायर में 4 आ रहा है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। अब किसी के नंबर में लास्ट में 1 है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि उसका जो स्क्वायर है वो 9 से स्टार्ट होगा, क्योंकि देखो 9 का स्क्वायर 81। तो 9 जहां भी आएगा आपको पता चल जाएगा ये 8, उसके लास्ट में स्क्वायर में क्या आएगा 1 आएगा। ये कुछ इजी ट्रिक्स हैं, वो आप लर्न कर सकते हो। अब लास्ट जो मेथड है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए, जैसे आपको दे दिया आप 625, ये नंबर दे दिया कि ये किसका स्क्वायर रूट है वो निकालना है। अब लॉन्ग डिवीजन को हम कुछ ऐसे शो करते हैं। 625, इसके ऊपर बार रिप्रेजेंट करते हैं, पहले 2 डिजिट का फिर 1 का, ऐसे होता है। ऐसे ही अगर और कोई ज्यादा नंबर होंगे तो पहले ये 2, फिर ये 2 और फिर ये लास्ट में 1, ऐसे करेंगे। अब हम 6 को कैसे करेंगे कि इसके पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, किसका आता है, तो वो देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, 2 ऊपर भी आएगा और 2 नीचे, और ये 4 आ गया। अब 6 में से 4 निकाले 2, और ये दोनों साथ में नीचे आएंगे, 225 ऐसे आ गया। अब कैसे होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 2 2 जा 4 आ गया नीचे, ठीक है। अब यहां पे देखो इसको कैसे करना है, ये लास्ट डिजिट क्या है 5 है, ठीक है। अब हमने जो स्क्वायर्स लर्न किए, हमें क्या देखा कि किसके स्क्वायर में लास्ट में 5 आता है, वो नंबर चूज करना है। उसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी 4 के साथ होगी और नीचे भी 4 के साथ होगी, ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस में 5 आएगा, तो ये 5 ही नंबर है, ठीक है। तो फिर हम उसको करके देखेंगे, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 5 5 जा 25, 2 कैरी हो गया, 4 5 जा 20 प्लस 2 225, तो ये सेम आ गया 225। किसके साथ किया 5 के साथ, तो हम यहाँ पे भी 5 लगाएंगे और यहाँ पे भी 5 लगाएंगे और यहाँ पे नीचे 2 2 5 और 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 25
625 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 25 है। ऐसे ही एक और नंबर ले लेते हैं हम, जैसे 529 ले लेते हैं। अब इसका लॉन्ग डिवीजन से निकालते हैं, तो कैसे करेंगे 529 ये बार आ गई और ये इस पे। अब इसके पहले 4 ही आता है तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ पे 9 आ गया, 2 2 ज़ा 4। अब अगेन 4 हमने यहाँ लिख लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई नीचे भी उस नंबर के साथ करनी है और ऊपर भी की 129 आना चाहिए। अब देखो 9 किस किस के स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है, एक तो आता है 3 के और एक आता है 7 के। तो पहले हम 3 के साथ करके देखते हैं कि 129 आएगा क्या। 3 and 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो 129 आ गया। तो वहीं 23 यहाँ पे भी 3 लगाएंगे, 43 29 J0। तो ये 23 जो है वो 529 का स्क्वायर रूट क्या है 23। तो 23 स्क्वायर रूट ऑफ 529। आई होप आपको ये मेथड्स समझ आए होंगे, क्योंकि ये सारे मेथड्स हम जो आने वाली एक्सरसाइज हैं उस पे यूज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय।